हेलो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम गोश्त को कितने दिन तक फ्रीज़र में रख सकते हैं। गोश्त की औसत शेल्फ लाइफ कितनी होती है, फ्रिज या फ्रीज़र में कितनी देर तक गोश्त को रखा जा सकता है, गोश्त की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ज़ख़ीरा करने का बेहतरीन तरीका क्या है। तो आइए चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यह ख्याल किया जाता है कि खाने को फ्रिज में रखने से बैक्टीरिया की अफजाइश को कम करने में मदद मिलती है, जो कि फूड पॉइजनिंग का बायस भी बन सकते हैं। ताहम हर किस्म के खाने के लिए एक मखसूस खुराक ज़ख़ीरा करने की मुद्दत होती है और गोश्त के लिए आपको ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि इसे बासी खाने से सेहत के पेचीदा मसाइल पैदा हो सकते हैं। यहाँ हमने गोश्त की चंद मसनूआत का जिक्र किया है और इन्हें कितनी देर तक फ्रीजर में रखा जा सकता है इसके बारे में बताया गया है। सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ये अमेरिका का एक इदारा है। इसके मुताबिक हर साल तकरीबन 48 मिलियन अफराद फूड पॉइजनिंग से बीमार हो जाते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट का खाना खाएं या अपने घर में। ये मुकम्मल तौर पर वाज़िया नहीं है कि इनमें से कितने केसेस ख़ास तौर पर घर में होते हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि ये कहीं भी कम से कम 12% से लेकर 80% तक मुमकिन है, लेकिन अदादोशुमार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप पर मुनहसिर है कि आप अपने खानों को घर में महफूज तरीके से स्टोर करें और अच्छे तरीके से हैंडल करें। रेफ्रिजरेशन और फूड सेफ्टी के लिए अमरीकी महकमा ज़राअत, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है, इसके मुताबिक 2 किस्म के बैक्टीरिया हैं जो आपके खाने पर असरअंदाज हो सकते हैं। नंबर 1, पैथोजेनिक यानी कि बीमारी पैदा करने की अहलियत। ये बैक्टीरिया ख़ास तौर पर बहुत ख़तरनाक हैं क्योंकि ये खाने से पैदा होने वाली बीमारी का सबब बनते हैं। वो गैर फ्रीज शुदा खानों में तेज़ी से बढ़ते हैं और आम तौर पर इसका पता नहीं लगाया जा सकता कि कैसे खाने की शक्ल, जायका या बू आती है। नंबर 2, स्पॉइलेज यानी कि ख़राब की हुई चीज़। ये खुराक की खराबी के तौर पर तैयार और बढ़ते हैं और जायका बदलते हैं। देखिए और अपने खाने के बू को सूंघिए, ताहम इनकी असल में बनाने का इम्कान बहुत कम है। दोनों सूरतों में महफूज खुराक ज़ख़ीरा करने के असूलों पर अमल करने से आप जो खाना खाते हैं इसे मज़ेदार और महफूज रखने में मदद मिलेगी। गोश्त ज़ख़ीरा करने के बेहतरीन तरीके। गोश्त जो भी हो, गाय का गोश्त हो, बकरे का हो, चिकन हो या मछली, इसके बारे में कोई सवाल नहीं है। आप अपने खानों को महफूज तरीके से फ्रीज़र में सबसे ज़्यादा देर तक महफूज कर सकते हैं। इसकी वजह यह है कि आप महफूज तरीके से गोश्त को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुंजमद कर सकते हैं। मुंजमद करने और खाने की हिफाजत के बारे में यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की गाइडलाइन है। इसके मुताबिक खानों को -18 सेंटीग्रेड पर मुंजमद करने से बैक्टीरिया, खमीर और मोल्ड जैसे जरासीम गैर फाल हो जाते हैं और साथ ही एंजाइम की सरगर्मी भी सुस्त हो जाती है। खानों को इनकी असल पैकेजिंग में महफूज तरीके से महफूज किया जा सकता है। यूएसडीए तजवीज़ करता है कि आप अपने गोश्त को मुंजमद करने से पहले प्लास्टिक की लपेट या वर्क की एक और तह शामिल करें। ये अजाफी परत नमी को बरकरार रखने और इन खानों को ताज़ा जायका रखने में मदद करेगी। जब तक मुमकिन हो, ताज़ा होने पर गोश्त को मुंजमद करने से जायका और ग़िज़ाई अज्जा को महफूज रखने में भी मदद मिलती है। यहाँ तक कि आप पिघले हुए गोश्त को भी महफूज तरीके से फ्रीज कर सकते हैं। यह फ़र्ज़ करता है कि आपने इन्हें शुरू करने के लिए मुनासिब तरीके से पिघला दिया हो। यूएसडीए की रिसर्च के मुताबिक 90 डिग्री से ज़्यादा दर्जा हरारत में 2 या 1 घंटे से ज़्यादा बाहर पड़े हुए गोश्त को मुंजमद ना करें। खानों को फ्रीज़र से बाहर निकालने के बाद डीफ्रोस्ट करने का ख्याल रखें।
محفوظ ڈی فروسٹنگ کے بارے میں USDA کے رہنما کہتے ہیں کہ آپ کو صرف منجمد گوشت کو فریج یا ٹھنڈے پانی میں ڈوبے ہوئے لیک پروف پلاسٹک بیگ میں پگھلانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کھانوں کو کمرے کے درجہ حرارت پر ڈی فروسٹ کرنا بیکٹیریا کو بہت تیزی سے بڑھنے میں مدد دینے کے مترادف ہے۔ اور جب آپ ان ٹھنڈے گوشت کو فریج میں ڈی فروسٹ کرتے ہیں تو آپ یہ بھی یقینی بنانا چاہیے کہ وہ پگھلتے ہی کسی اور چیز پر ٹپک نہ جائیں۔ فریج میں کچے گوشت کو میرینیٹ کرنے کے لیے بھی یہی ہے۔ گوشت کو ڈھکی ہوئی ڈش میں رکھیں تاکہ گرنے سے بچایا جا سکے۔ FDA کے مطابق آپ کٹس جیسے روسٹ کو 4 سے 12 ماہ تک، قیمے کو 6 سے 12 ماہ تک منجمد رکھ سکتے ہیں۔ قیمے کے گوشت کو عموماً 3 سے 4 ماہ سے زیادہ منجمد نہیں کرنا چاہیے۔ اس تصویر میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہم گوشت کو فریزر میں کتنی دیر تک رکھ سکتے ہیں اور ریفریجریٹر میں۔ سب سے پہلے گراؤنڈ میٹ جسے کہ قیمہ کہا جاتا ہے، اس کو ہم 1 سے 2 دن تک ریفریجریٹر میں رکھ سکتے ہیں اور فریزر میں 3 سے 4 ماہ تک۔ کیوبڈ یعنی کہ چورس کیے ہوئے چھوٹے پیس، اس کو ہم ریفریجریٹر میں 1 سے 2 دن تک اور جبکہ فریزر میں 3 سے 4 ماہ تک رکھ سکتے ہیں۔ لارج چوپس مطلب کہ بڑے کیے ہوئے بڑے پیس، اس کو ہم ریفریجریٹر میں 3 سے 5 دن تک اور فریزر میں 6 سے 9 ماہ تک رکھ سکتے ہیں۔ کوکڈ میٹ یعنی کہ پکایا ہوا گوشت یا اس کو فرائی کیا ہوا، اس کو ہم ریفریجریٹر میں 2 سے 3 دن تک اور جبکہ فریزر میں 2 سے 3 ماہ تک محفوظ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کے کچے گوشت کو سنبھالتے وقت ایک اہم حفاظتی مشورہ یہ ہے کہ گوشت اور اس کی پیکنگ سے پہلے اور بعد میں اپنے ہاتھوں کو گرم صابن والے پانی سے اچھی طرح دھو لیں۔ اس کے علاوہ تمام سطحوں کو صاف صابن والے کپڑے یا مواد سے صاف کریں۔ یہ عمل بیکٹیریا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب یہ کیسے بتایا جائے کہ گوشت خراب ہے یا نہیں؟ یہ بتانے کے کئی طریقے ہیں کہ گوشت خراب ہے یا نہیں۔ خراب شدہ گوشت کی ساخت پتلی ہوگی، اس کی ظاہری شکل دیکھیں۔ خراب شدہ گوشت پھیکا، سرمئی اور بھورا ہوگا۔ گوشت کو سونگھیں۔ خراب شدہ گوشت میں عام طور پر تیز اور کھٹی بو آتی ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نئی آنے والی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ شکریہ۔